तो उस समय जब आप इंडिया का झंडा लेके खड़े थे और उसे फहरा रहे थे, हाँ। वो भी दूसरे देश में हाँ जाके। जी, तो इंटरनेशनल लेवल पे भारत झंडे को लहराना एक ना में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि भारत का झंडा हाथ में होना तो शान, भारत की शान आप बढ़ा रहे हैं किसी दूसरे देश के अंदर, तो वही एक खुशी होती है बहुत। अगर वो अनकॉन्शियस है तो कुछ स्ट्रेचर्स होती हैं हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में, कि मतलब आप स्ट्रेचर के माध्यम से उन्हें कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे आर्मी में होता है कि अगर हाँ। किसी एक बंदे ने गलती कर दी तो पूरी की पूरी बटालियन को हाँ, तो पनिशमेंट मिलती ये है, तो ये ये भी ये चीज़ है रूल वहाँ है, पे। ये रूल है, ये बेसिक रूल्स मैं झेल चुका हूँ। क्या एक एक्सीडेंट टेन क्या हुआ था? अंकित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्यवाद। हमारे पॉडकास्ट में आए। तो धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं। बस हम भी बहुत अच्छे। अंकित भाई, आप ये बताइए कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग का आइडिया है हाँ जी, हाँ जी। या इंस्पिरेशन है, ये कैसे आई आपको? इंस्पिरेशन अगर बात करें तो बचपन से पहाड़ में रहे हैं, हम्म। तो पहाड़ों में ही घूमना फिरा है। और हिमालयन की चोटियाँ, मसूरी आप जाइए, हम्म। आपको सामने पूरा हिमालय चमकेगा। हम्म। तो इन चोटियों को देख देख के एक ख्वाब था कि कभी इन चोटियों पे हम्म। जाऊं, मैं पहुंचूं, तो उसको क्लाइम कर पाऊं। हम्म। तो इस तरीके का था, ये था। और इंस्पिरेशन ऐसे ही धीरे धीरे मिलती गई। ट्रैक्स करता गया मैं उत्तराखंड के, काफ़ी ट्रैक्स करे मैंने, अकेले सोलो भी करे, कुछ लोगों के साथ में करे मिलजुल के। तो इसी तरीके से मतलब रुझान बढ़ता गया और मैं माउंटेनियरिंग मतलब प्रोफेशनली करने लगे। हम्म। ये मतलब कब से स्टार्ट किया था आपने? अगर बात करें हम, तो बचपन से था। अगर हम्म। क्लाइंबिंग तो मैं कर ही रहा था, मतलब हम्म। देहरादून में काफ़ी इलाके ऐसे हैं कि मतलब हम्म। जहाँ पे हम क्लाइंबिंग वगैरह करते हैं हम्म। और ट्रैकिंग वगैरह करते हैं। हम्म। तो बाकी अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो 2017 हम्म। में मैंने अपना बेसिक माउंटेनिंग कोर्स भरा था। हम्म। तो तब से ये प्रोफेशनली, ये मतलब एक तरह से हो गया था कि मैं इसको माउंटेनियरिंग को प्रोफेशनली लूँगा। मतलब कोर्स किया था हाँ, आपने? कोर्स के लिए अप्लाई करा था। तो अच्छा, वो करना जरूरी होता है? हाँ, अगर आप प्रोफेशनली माउंटेनिंग करना चाहते हैं तो हम्म। आपको एक कोर्स क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, जिसमें मिनिमम बेसिक माउंटेनिंग कोर्स आपको करना ज़रूरी होता है। तो किस किस तरीके के कोर्स होते हैं? अगर हम कोर्स की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट है, हमारे हम्म। नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हम्म। जो ये कोर्स कराते हैं, हम्म। तो उन्हीं के ही वैलिड बोले जाते हैं। हम्म। तो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है, हम्म। एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स होता है। हम्म। बेसिक आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एडवांस करना होता है। हम्म। इसमें भी ग्रेडिंग सिस्टम होती है, हम्म। आपको ए ग्रेड लाना कंपलसरी होता है इन कोर्सेज में। सारों में? हाँ जी, बेसिक और एडवांस। अच्छा। देन उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू एंड एमओआई, तो इस तरीके का आप मास्टर्स भी हो सकते हैं इस पूरे मतलब माउंटेनियरिंग में। इस चीज में? हाँ, और अगर आप छोटे हैं, छोटे बच्चों के लिए भी एक एडवेंचर कोर्स होते हैं कुछ दिन हम्म। के, 15 डेज हम्म। ऐसे। तो इसी तरीके से मतलब माउंटेनियरिंग मतलब करी ये जाती है। बताइए कि जब आप सोलो भी ट्रैवल कर रहे थे स्टार्टिंग में, पहले हाँ जी, हाँ मतलब जी। ट्रैक कर हाँ रहे जी, थे हाँ जी, हाँ जी। और लोगों के साथ ट्रैक कर रहे थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? अगर मैं बात करूँ सोलो, तो सोलो में चलने में थोड़ा सा बहुत फास्ट हूँ। हम्म। तो उसका एक फ़र्क दिखता है कि हम्म। किसी के साथ चलने में, हम्म। क्योंकि आप जा रहे होते हैं, अकेले जा रहे होते हैं, तो हम्म। आपको किसी की टेंशन नहीं होती है कि हम्म। आप अपना जाना होता है, हम्म। टारगेट है कि वहाँ पहुँचना है, इतने टाइम में हम्म। पहुँचना है। और लेकिन जब आप किसी के साथ जाते हैं तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है हम्म। कि आपके पास जिम्मेदारी हम्म। है, आप अकेले नहीं हैं पहले तो। हम्म। और ट्रैक पे ऐसा होता है कि आप जो लेके गए हैं, जिसको लेके गए हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। हम्म। तो उनको सेफली पहुंचाना, सेफली उनको लेके आना, तो वो स्पीड नहीं मिल पाती है, और ना ही वो साथ मिल पाया कि हाँ भाई, किस तरीके मेरे साथ में चलने वाला कोई मेरे को मिला हो। आप ये बताइए, जो बेसिक, एडवांस और रेस्क्यू, एक एमओ है, आपने चार बताए, हाँ जी। इन चारों में डिफरेंस क्या है? थोड़ा इनके बारे में बताइए डिटेल में थोड़ा। डिटेल अगर बेसिक की बात करो तो बेसिक कोर्स मतलब ये पूरा बेसिक होता है, हम्म। माउंटेनियरिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक क्या नॉलेज आपको कराते हैं इसमें? आपको बताते हैं। हम्म। तो जैसे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स में क्या होता है कि आपको 3 क्राफ्ट होते हैं, हम्म। जिसमें आपका रॉक क्राफ्ट, हम्म। स्नो क्राफ्ट एंड हम्म। आइस क्राफ्ट। तो आपके पहाड़ में जो चीज़ें आने वाली होती हैं, हम्म। मतलब आपको रास्ते में जो मिलेगी, सबसे हम्म। पहला है रॉक। हम्म। तो रॉक पे कैसे चढ़ा जाता है, उस पे इक्विपमेंट कौन से लगते हैं, हम्म। गियर कौन से लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाती है रॉक क्राफ्ट में। हम्म। चढ़ना कैसे है, उतरना कैसे है। हम्म। देन आपको दूसरी चीज़ फेस करने मिलेगी, स्नो। स्नो, हाँ। तो स्नो में आप जाएंगे तो स्नो में आप एक गियर कौन से लेंगे, हम्म। इक्विपमेंट कौन से लेंगे, और उस पर चढ़ना, उस पर चलना, तो वो सब चीज़ें स्नो क्राफ्ट में आ जाती है। हम्म। देन थर्ड पार्ट आता है आइस। जब आइस। आप चढ़ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते आपको सामने ग्लेशियर वॉल आ गई आइस हम्म। की, हम्म। तो उसको ऊपर आपको कैसे चढ़ा जाए, हम्म। कौन से इक्विपमेंट गियर लगेंगे, हम्म। टेक्निकल गियर्स। तो वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर बेसिक में नॉलेज दी जाती है
माउंटेन की। मतलब सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं? नॉलेज नहीं, आपको एक्टिविटीज करा के, प्रैक्टिकल करा के, आपको अच्छा, प्रैक्टिकल। टेस्ट भी होगा उसमें एक लास्ट में। मतलब पूरी नॉलेज आपको बेसिक दे दी जाती है अच्छा। कि आप इसमें भैया माउंटेन में हम्म, आप लोकली कहीं भी घूम सकते हो, किसी के हम्म, अंडर में जा भी हम्म, सकते हो। हम्म, देन आप कोर्स क्वालिफाइड हो जाते हैं, ए ग्रेड लेके आते हैं, हम्म, तब आप अप्लाई कर पाते हैं एडवांस कोर्स के लिए। एडवांस में। तो एडवांस कोर्स, अब बेसिक जैसा समझ रहे हैं हम नाम से ही, बेसिक और हम्म, एडवांस। तो बेसिक का मतलब बिल्कुल बेस, बेस। तो एडवांस में मतलब उसका आगे की। उससे आगे क्या? आगे की मतलब जैसे अ, जो आपकी टेक्निकल एक्टिविटीज थी हम्म, उनमें सुधार हो जाता है, हम्म, उसको फाइन करा जाता है हम्म, कि आप और इजी कैसे बना सकते हैं अपने चलने फिरने रास्ते को। तो हम्म, एडवांस टेक्निक्स होती हैं, तो वो सिखाई जाती हैं उसके अंदर। हम्म, तो बेसिक कोर्स के बाद एडवांस करना एक कोर्स को मतलब जैसे लगा लीजिए, इसमें एक पीक भी क्लाइम कराते हैं। जैसे आपका, जैसा हमारा एनआईएम है, जिस इंस्टीट्यूट से मैंने कराया कोर्स, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, हम्म, उत्तरकाशी में है ये। हम्म। और तो वहाँ से मैंने कोर्स करे थे, तो उसमें हम एक पीक लेके गए थे, DKD 2। कहाँ पर? DKD 2, DKD। द्रौपदी का डांडा 2। अच्छा। तो ये पीक है, द्रौपदी का डांडा 1 ये एंड कहाँ पर 2। पड़ती है? ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, और उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी से आप 30 किलोमीटर आगे बुक्की पड़ता है, वहाँ से एक अपनी एक वैली है, डीन हम्म, गार्ड वैली। हम्म, तो उस तरफ ये पीक है मतलब। ठीक। हाँ जी। तो उसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती है कि एडवांस में, एडवांस टेक्निक के साथ में आपको एक पीक भी क्लाइम कराई जाती है हम्म, कि आप क्लाइंबर बन जाते हैं उसके बाद। तो एडवांस करने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले जा सकते हैं कहीं भी, अभी भी आप क्लाइंबर, पूरे प्योर क्लाइंबर नहीं बने हैं। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद भी आपको किसी के अंडर में रह के हम्म, पीक क्लाइंबिंग करनी होती है। हम्म। देन आप खुद से कहीं क्लाइंब कर सकते हैं। तो वो आपकी पहली क्लाइंबिंग थी? हाँ, वो अगर बात करें तो एज अ प्रोफेशनली, तो अच्छा। एक पीक मेरी क्लाइंब हुई थी, DKD 2 ही थी फर्स्ट, हम्म, जो कि इंस्टीट्यूट में एडवांस कोर्स में रहते हुए करी मैंने। ओके। हाँ। तो मतलब क्या एक्सपीरियंस था आपका, जैसे वो पहली क्लाइंबिंग थी आपकी? अगर बात करें तो मेरा वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन था मैं उस टाइम पे। अगर बात करूँ तो उस टाइम लीड करा था मैंने। लीड? हाँ, लीड करना मतलब पूरे कोर्स को हम सुबह सुबह उठते हैं, तैयार हम्म, होते हैं, और सर पूछते हैं कहाँ है अंकित, हम्म, अंकित कहाँ है, अंकित रेडी होके तैयार होके फॉलो मी कह रहा है उधर से कि सब लोग आओ हम्म, पीछे चलो अब। हम्म, तो इस तरीके का था वो, लीड करने का मेरे को मौका मिला था वहाँ पे, क्योंकि हमारी रोप की ड्यूटी थी उस दिन हम्म, कि हम ही लीड करेंगे पूरे रूट को, हम्म, ओपन हम करेंगे। हम्म, तो उसमें लीड करने का शुरुआत मौका मिला था मेरे को। हम्म, तो आप इसी से लगा सकते हैं कि मतलब मेरा किस तरीके का वहाँ पे हम्म, एक एक्सपीरियंस रहा होगा। काफ़ी तेज हम एक्सपीडिशन करते हैं, हम्म। लेकिन हमारा वो एक्सपीडिशन कुछ मीटर से रह जाता है, क्योंकि टाइम एंड मौसम ख़राब होने की वजह से हमें वहाँ से रिटर्न करना होता है। तो हमारे कर्नल साहब हैं योगेश धूमल सर, जी। तो उनकी समझदारी थी, सूझबूझ थी कि हम उस हम्म, टाइम पे अक्टूबर नवंबर में कोई एक्सपीडिशन नहीं होते हैं, हम्म, और उसके बाद भी हमने इतनी हाइट गेन करने के बाद हम समिट से वापस आते हम्म। हैं। तो उनकी समझदारी की वजह से हम सब लोग सेफली जाना और आना हमारा अच्छा से हो जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कोर्स होता है, कितने दिन चलता है? अगर हम बात करें डेज की, तो ये 28 डेज का एक कोर्स होता है। अच्छा, 28 डेज का। 28 डेज में आपको 3 ईयर का एक बढ़िया सी डिग्री करा देते हैं वो। अच्छा, अच्छा। ये समझ लीजिए कि हम्म, आपको पूरी नॉलेज आपको दे दी जाती है। और बेसिक कोर्स करने के एक हंसी हंसी वाला एक चुटकुला है कि अगर आप बेसिक कोर्स कर लेते हैं तो हम्म। मतलब आप हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर तो बन ही गए कि कम से कम आप बोझा ढो के अपना हाई ऑल्टीट्यूड में जा सकते हैं कि। तो बेसिक कोर्स में कहावत है कि मतलब आपने बेसिक कोर्स कराया तो आप चलो पोर्टर तो है, अच्छा। आप हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर के काम तो आ ही जाएंगे। जी। इसी तरीके से आप क्लाइंबिंग भी कर पाते हैं। अच्छा। तो यही एक, और जो मतलब इस कोर्स में कराते क्या है, अंदर क्या क्या कराते हैं, क्या उनके कोर्सेज के वो शेड्यूल होता है, या फिर क्या हाँ, उनका वो होता है? तो अगर मैं बताऊं, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग हम्म। तो एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है ये, पूरे एशिया में इसका, एशिया का? एशिया का। तो और वर्ल्ड में भी इसका नाम अच्छा खासा है। हम्म, तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। हम्म, तो आप समझ सकते हैं कि कितना वहाँ का सब कुछ वह कैसा रहता होगा। तो अगर बात करें, इंडियन आर्मी हम्म। इसको चलाती है अच्छा, इंडियन ये। आर्मी हाँ के जी। थ्रू चलता है? तो इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे राजनाथ सिंह हैं, श्री जी। राजनाथ सिंह। जी। और वाइस प्रेसिडेंट हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक जो है। हमारे चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के। जी। और जो प्रिंसिपल है हमारे, वो कर्नल अंशुमन भदौरिया जी हैं अभी फिलहाल, जो प्रेजेंट में हैं। हम्म, और तो मतलब पूरा इंडियन आर्मी रूल्स है हमारे पास। सुबह को 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक का आपको मिनट मिनट का शेड्यूल होता है कि आपको 6 बजे से 7 बजे के बीच में ये करना है, 7 बजे से आपको 8 बजे के बीच में पीटी चलेगी। देन 8 बजे से 8:30 बजे तक आपको नहाने धोने का टाइम दिया गया है, 8:30 बजे से आपको नाश्ता मिलेगा।
आधे घंटे 1 घंटे नाश्ते का है आपका, 9 बजे से आपका पहला लेक्चर है या कोई क्लास है। तो मतलब पूरा सुबह से लेकर शाम तक का एक शेड्यूल होता है। तो आपको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं होती है कुछ इधर उधर के कुछ करने के लिए। मतलब हॉस्टल होता है वहाँ पे अंदर, अच्छा हॉस्टल, वहीं रहने का, खाने का, सब कुछ पीने का, सब कुछ व्यवस्था वहीं होती है। मतलब जैसे आर्मी में होता है कि अगर हाँ किसी एक बंदे ने गलती कर दी तो पूरी की पूरी बटालियन को हाँ, तो पनिशमेंट मिलती है, तो ये भी ये चीज है रूल वहाँ? है, ये रूल है, ये बेसिक कोर्स में मैं झेल चुका हूँ। क्या एक एक्सपीरियंस टेंट क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ कि हमारा लास्ट डे है अच्छा। और आखिरी दिन था हमारा वहाँ पे। अब सबको खुशी थी कि भैया हमारा कोर्स हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया, तुम लास्ट देने जा रहे हैं यहाँ से। तो सब हल्ला, 8 साढ़े 8 बजे हमारा टाइम होता है कि आप लाइट ऑफ कर दीजिए और बस सो जाएंगे बेस कैंप के अंदर, ये रूल होता है। तो उस दिन पता नहीं सबको ऐसे एक्साइटेड थे कि हम पूरा टेंट लोग, सब लोग हंस रहे थे, गाने को गा रहे थे। तो रात को एकदम से सारे इंस्ट्रक्टर्स आते हैं और पूरे टेंट को बाहर निकालते हैं और ये लगा लो कि सबको फ्रंट रोल पड़ रहे हैं। अच्छा। मतलब एक की गलती से पूरे टेंट को फ्रंट रोल पड़े हैं। मतलब फ्रंट रोल क्या? फ्रंट रोल मतलब रोल करना, अच्छा आप अच्छा। मतलब सर के बल हाँ, घूमना आपको। ठीक है समझ और गए। कुछ लोग डिप्स लगा रहे हैं, कुछ लोग, मतलब सबको सजा मिली है। हम्म, तो ये एक रूल है कि मतलब आर्मी में आप मैनर्स और अपना क्या बोलते हैं, क्या इंग्लिश में वर्ड होता है वो, डिसिप्लिन, अच्छा सॉरी, डिसिप्लिन डिसिप्लिन। आपको मेंटेन रखना होता है। आप बहुत अच्छा करेंगे। अगर डिसिप्लिन आपका खराब होता है तो समझ लीजिए कि कोर्स भी खराब हो सकता है। तो मतलब आपने जैसे वहां पर गए तो क्या मेजर चेंजेस आए आपने वहां पर? मेजर चेंजेस वही डिसिप्लिन। वो आप अच्छा वो सीखा वहां पर जाकर? आप लाइफ में इतना डिसिप्लिन हो जाएंगे कि आपको उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ के लिए एक टाइम टेबल आप अपना बना लेते हैं। और एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं, तो उससे आपका माइंड भी खुलता है कि भाई आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। और इंडियन आर्मी का एक, आप उनके बीच में रहना, उनके बीच में खाना, तो एक प्रभाव ही अलग हो जाता तो है। मतलब आपके उनकी मेंटेलिटी, लाइफ भी चेंज हो जाती है। हाँ मतलब जिस तरीके हाँ की उनकी मेंटेलिटी हाँ है और जिस तरीके से इंडियन आर्मी के बंदे हाँ हाँ, सोचते हैं, वो सोल्जर्स, सोचने हाँ की बिल्कुल, क्षमता भी आती है इसमें। क्षमता आ जाती है। और मतलब जैसे वो तीसरा कोर्स है आपका हाँ जी, रेस्क्यू वाला, हाँ जी। थोड़ा उसके बारे में बताइए, उसमें क्या होता है? रेस्क्यू कोर्स मेरा अभी अपना फरवरी मार्च में कोर्स करा था। मार्च अप्रैल, सॉरी, जी। मार्च अप्रैल मेरा कोर्स हुआ था ये। तो इस कोर्स में क्या होता है कि आपको रेस्क्यू से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी होती है वो सारी इसमें प्रोवाइड की जाती है। सिखाया जाता है कि आप रेस्क्यू कैसे करते हैं इन माउंटेन्स, क्योंकि हम माउंटेन्स के कर रहे हैं, तो इसमें माउंटेन, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन ही आ जाता है। तो आप हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में कैसे सर्वाइव करते हैं, कोई फंस गया है तो उसको वहां से कैसे खोजते हैं और खोजने के बाद उसको कैसे बचाते हैं। तो कैसे बचाते हैं, कैसे खोजते हैं? तो ये आपको बताएंगे, इसमें आपको अलग अलग चीजें हैं, जैसे मैप रीडिंग्स। आपका मैप रीडिंग के माध्यम से आप उस जगह को लोकेट करते हैं कि जी। जहाँ पे कोई ट्रेजेडी हुई है। उस ट्रेजेडी की जगह पे पहुंचने का सबसे पहला मैप रीडिंग करके आप पहुंच गए। फिर वहां जाके आपको पहले ऑब्जर्व करना होता है कि बंदा ठीक है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, किस तरीके की चोट है, खुला है, मतलब किसी प्रकार की चीजें उसमें से चेक किया जाता है मेडिकल से रिलेटेड। तो देन उसके बाद उसको देखा जाता है। अब कॉन्शियस है तो हम उसको अपने कंधे पे या सहारे के साथ उसे अपने साथ नीचे ले जा सकते हैं। अगर वो अनकॉन्शियस है तो कुछ स्ट्रेचर्स होती हैं हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में, कि मतलब आप स्ट्रेचर के माध्यम से उन्हें कैसे लेके आ सकते हैं, जिसमें 4 से 5 लोगों की टीम लगती है। कुछ लोग, जैसे अब हम रिकवरी करने जा रहे हैं सिर्फ, आपको पता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे हादसा हुआ था और वहाँ पे कैजुअलिटीज है, आपको वो कैजुअलिटीज कुछ उस टाइम पे तो आप नहीं निकाल पाए क्योंकि खराब मौसम हो गया था। तो देन उसके बाद दोबारा आप वहाँ से कैजुअलिटीज कैसे निकालते हैं, वो ढूंढना, वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, तो वो सब चीजें वहाँ पे सिखाई जाती है। मतलब ये सब सारी हाँ जी, चीजें। ये सब चीजें आपको पूरा बताया जाता है, सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल होता है आपका, हर चीज आपको वहाँ पे समझाई तो जाती है। आपने भी किया था फिर? हाँ, तो अभी हम फिलहाल जैसे अभी कोर्स में गए थे, तो हमारा एक ड्रिल होती है नाइट में। हम 8:30 बजे बताया था, मतलब बेस कैंप में आपका टाइम है 8:30 बजे, आपको लाइट बंद करके सुला दिया जाता है। तो हम खा पी के ऐसे सोए ही थे, ऐसी अराउंड 10 बजे सीटी बजती है। एक ड्रिल होती है, मतलब जैसे आर्मी में ड्रिल होती है ना, कि आपको तुरंत उठना है और अपना सामान सुमान लेके और निकलना है रेस्क्यू के लिए। तो हमें 10 बजे सीटी बजती है और हम सो ही गए थे लगभग 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी, मतलब कोर्स की बटालियन जो हमारे तैयार होके
खड़ी हो जाती है, सबको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि आपको उस जगह से वो कैजुअलिटी उठा के लानी है, उसको ये बीमारी है, ऐसी ऐसी चीज़ हो रखी है उसको। तो हम लोग वहाँ से निकलते हैं, सबको 20-20 लोग, अराउंड 15 से 20 लोग की टीम 3 दिशाओं में भेज दी जाती है। टास्क मिल गया है आपको, टास्क में क्या है कि टीम जो पहले लेके आएगी उसके लिए थोड़ा अच्छा होता है, मतलब अच्छा पॉइंट अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरीके की ड्रिल हमने करी थी। रात को 10 बजे माइनस टेम्परेचर में आप ग्लेशियर वाली जगह में हैं और चारों तरफ आपके बर्फ है और वहां से बॉडी को ढूंढ रहे हैं। तो बॉडी को ढूंढने के बाद उसको उसकी बीमारी के अनुसार उसको फ्रैक्चर था हमारे को, जैसे मेरा फीमर बोन है, यही बोन का फ्रैक्चर दे रखा था हमारी टीम को। अच्छा। ये उसको फीमर बोन का फ्रैक्चर है, उसको कैसे लेके आना है। तो ये सब चीज थी वहाँ पे। तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया था कि क्या क्या होता है उसमें। तो उस चीज जो प्राथमिक उपचार हम दे पाते हैं किसी अपने उसको ना, जो मतलब जो जख्मी हो रखा है, जख्मी हो रखा घायल है हाँ, उसको तो उससे लेके आना वहां से, फिर स्ट्रेचर बनानी, आपको सामान भी आपके पास कम है, उसी से ही आपको अपना पूरी चीज बनानी है, सब चीज उसी से फिर पूरी टीम को उसको उठाना है और लेके आना है। तो इस तरीके हमने ड्रिल करी थी, बहुत काफी खतरनाक थी, जिसमें हम रात के 1 बजे तक बाहर थे। तो ये बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था। और जो मेजर चैलेंजेस हैं, जैसे रात को 10 बजे जा रहे हो ग्लेशियर में, तो सबसे मेजर चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े? फेस ये था कि हम कैजुअलिटी लेने जा रहे हैं, खुद किसी को कैजुअलिटी ना बन जाए हम में से कोई। वैसे तो मेजर यही था कि हमें खुद को पहले सेफ रखना है, सारी टीम को, अपने टीम मेंबर्स को, क्योंकि हम एक कैजुअलिटी को लेने जा रहे हैं कि पता चला हम 4-5 कैजुअलिटी और वहां से उठा के लेकर आए। तो मेजर यही था। और सही सलामत वहां पहुंचना, पहले तो उसको सर्च करना है, फिर उसको प्रॉपर उपचार देने के बाद सही सलामत लेके आना। पता चला हमने उसको छोटी सी चोट थी और हमने उसको और बड़ा बना दिया, कहीं गिरा दिया उसको या कुछ हो गया तो वो चोट ज्यादा बड़ी हो जाए। तो इस चीज की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जिनको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमें वापस लाना होता है किसी। तो किलिमंजारो आपने पीक को अचीव किया, मतलब वहां पर जाकर अपने इंडिया का झंडा लहराया, तो वो कैसे आया आपके दिमाग में कि मेरे को वहां पर जाना है और वहां पर ऐसा कुछ करना है? हाँ, तो ये किलिमंजारो की अगर बात करें हम, 2022 में मेरे को एक चोट लगी थी। क्या हुआ तो चोट इस तरीके से लगी, मैं ऐसे थोड़ा क्लाइंबिंग वगैरह करता था, फ्री स्टाइल क्लाइंबिंग, तो ऐसे ही क्लाइंबिंग करते करते थोड़ा गिर गया मैं। चोट लगने के बाद मेरे को 1 साल अराउंड में बिस्तर पे था। 6 महीने तो बिल्कुल ही बिस्तर के ऊपर था कि मतलब हिल डुलना, चलना फिरना कुछ नहीं था मेरा। और देन उसके बाद धीरे धीरे मैं चलने फिरने लगा स्टिक के माध्यम से। पहले वॉकर चलाया, वॉकर से फिर स्टिक पे आया, स्टिक से फिर मैं एक हॉकी के सहारे चलता था, धीरे धीरे वापस चलने फिरने लगा। तो एक था कि लोगों द्वारा बोला गया मेरे को कि अब माउंटेनियरिंग का ख्वाब भूल जाओ, माउंटेनियरिंग नहीं हो पाएगी, इसके साथ नहीं हो पाता है। सब लोग बोलने लगे कि अरे अब तो क्या करोगे। तो एक थी टेंशन दिमाग में, और एक था जुनून कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इतना कुछ चला है, घुमा फिरा है मैंने, तो इतनी जल्दी हार नहीं मानना है। तो चोट लगी, उससे रिकवर होना था। रिकवर होने के लिए एक पीक चाहिए थी मेरे को। इंडिया में इस तरीके की कोई पीक मेरे को मिली नहीं कि मैं एक लंबा क्लाइंब कर सकूं, कोई लंबी दूरी भी तय कर सकूं। तो इंडिया में हिमालयंस भी तो है। अगर हम हिमालयंस की बात करें तो एक टेक्निकली आप उसको बहुत ज़्यादा अलग है कि मतलब बहुत टेक्निकल है, मतलब हमारे ऐसा पास क्या है वो? इंडियन हिमालयाज में ना। और जो बाहर की एक पीक्स है हमारी, तो ये थोड़ा लॉन्ग ट्रैकिंग पीक है। अच्छा। ठीक, तो एक मेरा चाहता था कि मैं एक लॉन्ग ट्रैकिंग पिक करूं जो इंटरनेशनल लेवल पे एक हो। तो इसमें सबसे पहले मेरे नाम ही एक आया किलिमंजारो। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है ये, काफी, हाँ, अफ्रीका महाद्वीप का। और हाइट जिसकी बात करूं तो 5,895 मीटर, लगभग 5,000। हाँ 5,895 मीटर, लगभग 6,000 मीटर में 105 मीटर कम है। और ये इस तरीके का एक काफी टफ मेरे लिए उस टाइम पे भी अगर बात करूँ तो चोट लगने होने के कारण मैं फिट नहीं हूँ, उतना फिट भी नहीं हूँ कि मतलब चढ़ पाऊँ इतने हाइट में ना, इतना लंबा चल पाऊँ, क्योंकि चला भी नहीं था उससे पहले मैं। तो मैंने प्रैक्टिस करी पहले अराउंड 3 to 4 मंथ हमारे परेड ग्राउंड, जिला क्रीड़ा केंद्र हमारा परेड ग्राउंड में, श्री अवतार सिंह बिष्ट है वहाँ पे, मेरे गुरुजी हैं, तो उनके अंडर में रह के मैंने प्रैक्टिस करी। तो किस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या क्या था आपका प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में सबसे पहले यही था कि मैं सीधा चल सकूं। अच्छा, वो अपने पैरों पे, क्योंकि मैं चलना भूल गया था। अगर मैं बात करूं तो 6 महीने मेरा पैर ये कुछ काम नहीं करता था, तो मैं चलना भी भूल गया था कि चलते कैसे हैं। तो दोनों पैरों पे सीधा चलने की कोशिश करी। धीरे धीरे वो
किलोमीटर में बदल गया। पहले वो 500 मीटर था, 1 किलोमीटर हुआ, फिर 2 किलोमीटर हुआ। इस तरीके से मैं धीरे धीरे उसको बढ़ाया। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस थी कुछ सर ने जो मेरे को कराई गई, जिनमें मैं अपने पैर में स्ट्रेंथ लगा रहा था कि मतलब, क्योंकि पैर क्या होता है, आपको प्लेन रास्ता नहीं मिलता है। आप कहीं ट्रैक पीक पे जाते हो तो आपको प्लेन रास्ता कहीं नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको ऊबड़ खाबड़ या ट्रेल्स पे ऊपर नीचे करना होता है, तो उसमें आपको वन लेग पे जाना होता है। तो उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम पे। तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बनाई उसके अंदर, ताकि मैं उस जो मैंने सोचा है, एक सपना देखा है, तो उसको मैं पूरा कर पाऊँ। क्योंकि सबकी टेंशन यही थी कि लड़के को इतनी जान है नहीं, ताकत है नहीं, कैसे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। सबके मतलब था, डाउट्स थे। मेरे घर वालों के अंदर भी डाउट्स थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बस एक मेंटली स्ट्रांग थोड़ा सा मान लो, और फिजिकली भी फिर इंसान अपने आप स्ट्रांग हो जाता है अगर आप मेंटली स्ट्रांग है। मेंटली स्ट्रांग कैसे किया आपने अपने आप को? मेंटली स्ट्रांग में अगर बात करूँ तो मैं बचपन से ही मतलब इस तरीके का एक मतलब थोड़ा सा मेरे अंदर रही है कि मतलब बुरा वक्त भी देखा है बचपन से ही। इतना हाई प्रोफाइल फैमिली से नहीं हूँ, तो दिन देख देख के इंसान हो जाता है मजबूत। और कुछ जॉब्स वगैरह करी थी मैंने फिर, तो उससे थोड़ा सा एक मेंटली होता है इंसान माइंड से कि फिट हो जाता है। तो फिर जब आप क्लाइंबिंग में जा रहे थे, तो आप अकेले थे या आपके साथ और भी कोई था? हाँ, अगर मैं बात करूँ इंडिया से, तो मैं यहाँ से अकेला था। ये मेरा अपना एक्सपीडिशन था जो मैंने प्लान करा था। ठीक है। और इसके लिए मैंने एक कंपनी वहाँ की, अफ्रीका महाद्वीप की, मतलब तंजानिया की एक कंपनी से मैंने टाई अप करा था, जिसके साथ मैंने ये अपना एक्सपीडिशन प्लान करा। और मेरे साथ 2 लोग और थे, जिसमें कि मेरा गाइड फ्रैंक और एक बुबूसा, मेरा को गाइड बोल लो, या मेरे साथ जो मेरे सारी चीज़ करवाता था मतलब। तो वो हम 3 लोगों ने सबमिट करा, क्योंकि कैमरामैन भी चाहिए था हमें एक तो क्योंकि वो सब चीज़ फोटो वगैरह खींचने के लिए, तो इस तरीके का हम 3 लोगों ने वहाँ पे सबमिट करा था। तो अगर इंडिया की बात करें तो मैं अकेला ही था। तो मतलब आप अकेले नहीं जा सकते, आपको कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप भारत देश में कहीं जा रहे हैं तो भी आपको किसी कंपनी के साथ टाई अप होकर जाना पड़ेगा। और अगर आप भारत देश से कहीं बाहर जा रहे हैं, विश्व के किसी भी कॉन्टिनेंट को कोई भी चोटी चढ़ने जाते हैं, तो आपको वहाँ की लोकल कोई कंपनी या फर्म को आपको चूज करना होगा, और वहाँ से टाई अप करके ही आप चढ़ पाएंगे। तो मतलब वहाँ पर मॉनेटरी फेयर कैसे रहता है पैसों का? अगर हम बात करें तो इसका पेमेंट होता है। मतलब हमें देना पड़ेगा या हमें देते हैं? हमें पेमेंट देनी पड़ती है। कि मतलब इसमें आपको पेमेंट खुद से पे करना होता है। इसमें उस टाइम पे मेरे को कुछ स्पॉन्सरशिप भी मिली कुछ लोगों द्वारा, जिनमें मैं बात करूंगा शिखर एकेडमी। तो सविंदर सर है हमारे, मेरे गुरुजी हैं, जहाँ से मैंने एसएससी की कोचिंग करता था मैं। तो उनके द्वारा मेरे को स्पॉन्सरशिप दी गई। माउंट क्राफ्ट, आपको बताया मैंने, माउंट क्राफ्ट से मैं स्पॉन्सर्ड हूँ। एचडीआरएफ ने मेरे को सामान दिया। एनआईएम नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने मेरे को सामान दिया। और अपना बलूनी, श्री विपिन बलूनी सर है हमारे, डायरेक्टर ऑफ सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा था। तब मैं ऐसे, और फिर मेरा बाकी सपोर्ट मेरा घर, मेरे पिताजी। तो इस तरीके से 3 लाख से ऊपर मेरा खर्चा था। 3.5 लाख के आसपास मेरा खर्चा हुआ इसमें, मतलब वहाँ पर जाने और आने का पूरा टोटल सब कुछ। तो इस तरीके मतलब तब जाके मैं उस पीक को चढ़ पाया। तो उस पीक पे चढ़ने में कितने दिन लगे आपको? अगर मैं बात करूँ तो 6 डे मोसी टाउन टू मोसी टाउन। मतलब मोसी टाउन तंजानिया का एक मतलब शहर है, जिस शहर से हम मतलब क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ से अराउंड 2 आवर की दूरी पे अपना स्टार्टिंग पॉइंट है किलिमंजारो नेशनल पार्क का। वहाँ से फर्स्ट डे कैंप साइट लगाई हमने, सेकंड डे कैंप साइट लगाई, थर्ड डे कैंप साइट लगाई, और थर्ड डे की नाइट को 11:30 बजे हम सबमिट के लिए निकलते हैं। सुबह अराउंड 6 बज के कुछ मिनट पे हमने सबमिट करा, और उसी दिन वापस हम रिटर्न करते हैं जो हमारी सेकंड कैंप साइट थी, उस सेकंड कैंप साइट में। तो वहाँ से फिर 5th डे की बात है, 6th डे हम वापस अपने टाउन में पहुँच जाते हैं, शहर में। मतलब जब आप वहाँ पर पहुँचे उस क्लाइंबिंग में, किलिमंजारो में, आपका सपना था वो। हाँ। और जब आप पहला दिन था, जब चढ़ने वाले थे, तो उस समय क्या सोच रहे थे, किस तरीके के क्या महसूस हो रहा था उस समय? मैं एक्साइटेड था पहले तो, क्योंकि काफी टाइम से चला नहीं था। नर्वस भी थे? नर्वस तो नहीं हुआ मैं कभी, इस तरीके से अगर बात करूँ तो नर्वस फीलिंग नहीं आती है। अब वो चीज़ शायद मेरी ज़िंदगी में
13-14 में कभी रही होगी। जब फर्स्ट जॉब करी थी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था मैंने, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तब से मेरी नर्वसनेस खत्म हो चुकी है बिल्कुल। किसी प्रकार में कोई भी काम हो मैं करना जानता हूँ और उस पर बहुत अच्छे से मन लगा के काम भी करता हूँ, तो इतनी टेंशन नहीं होती है मेरे को। तो फिर क्या हुआ था मतलब जब आप वहाँ? तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा हूँ और बस एक्साइटमेंट थी कि मैं एक दूसरे देश में अपने भारत के झंडे को लेके और मैं चल रहा हूँ और एक बहुत लंबी दूरी तय करनी है मैंने। तो वही एक एक्साइटमेंट थी कि मैं बहुत खुश था कि मेरे को बहुत चलना है। चला नहीं था मैं तो मैं पूरा चल देना चाहता था। 1 साल में चलना चाहता था, जितना मैं रेस्ट में था मैं सब कुछ चल देना चाहता था। मैंने बहुत घुमा उधर इधर उधर, जितना भी हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलता था, चारों तरफ घूमना, अपने गाइड को बोलना तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में घूम के। तो वो यही बोलता था कि ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है आपको, और जाओगे तो आप अपने साथ में कोई गार्ड लेके जाना, बिना अकेले मत घूमना, इस तरीके का। मतलब जब आप चढ़ रहे थे तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी? प्रॉब्लम मेरे को समिट कैंप तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा पेन, हल्का फुल्का पेन तो था मेरे को, वो तो एक हिस्सा है मेरे जीवन का अभी भी तो इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत आई मेरे को बेस कैंप, समिट कैंप से। समिट कैंप से हम जब निकले रात को 11:30 बजे, तो हम पहुंचते हैं अराउंड 5300 टू 400 मीटर पे हम थे उस टाइम पे। तो वहां से पूरा स्नो एरिया था, आइस। उससे ऊपर? हाँ, तो टॉप में पूरा स्नो एरिया था। रात के हम ऐसे अराउंड 3 से 4 बज रहे होंगे। तो अब उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ था। कितना? मतलब माइनस में था टेम्परेचर उस टाइम पे, तो लगा लो। तो उस टाइम में मेरे को ये पैर का जो रोड था इसमें दर्द होना, पेन शुरू हुआ, क्योंकि ठंडा हो जाता है। जितना मैं टेम्परेचर में गिरता है उतना ही ज्यादा ठंडा होता है और उतना ही मेरे को पेन करता है फिर ये। तो बस एक यही थी एक प्रॉब्लम मेरे को, जो 5300 मीटर से 5895 तक झेली मैंने। थोड़ा सा मतलब ज्यादा मेरे को कष्ट हुआ। मैं हंस भी रहा हूँ, रो भी रहा हूँ और चल रहा हूँ, तो ऐसा कुछ था उस टाइम पे। मतलब जब आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस चीज को किस तरीके से मैनेज करते हैं? हाँ, अगर हम बात करें हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होना, तो ये एक मतलब उसके लिए नॉर्मल है, ये कि एक नॉर्मल चीज है। आपको पहले तो फिजिकली खुद का फिट होना जरूरी है। अच्छा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये एक ऐसी हाइट नहीं है कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड है इसमें। तो बहुत ज़्यादा एजिड है या किसी प्रकार की बीमारी है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी। या फिर ऊपर जाके किसी को AMS की प्रॉब्लम हो गई या कोई बीमार हो गया है तो उसको ऑक्सीजन लग सकती है, वरना ऐसा कुछ इतना नीड नहीं है। बाकी लो हो जाती है ऑक्सीजन तो आपको कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करनी होती है आपको। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है कि आपकी ऑक्सीजन धीरे धीरे रिकवर होता है, वो आपको ना रिकवरी मोड में आ जाता है। एक्रेमटाइज करना मतलब आप एक पॉइंट पे पहुंचे, एक हाइट पे पहुंचे, उस हाइट पे पहुंचने के बाद आपका शरीर उस जगह के लिए बिल्कुल एक्रेमटाइज हो जाना चाहिए कि आप उस आबो हवा को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सर दर्द, किसी प्रकार का चक्कर आना है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम सिम्टम्स नहीं आने चाहिए। तो यही एक सिम्टम वो पता चलता है कि हम कि ऑक्सीजन लेवल हमारा ठीक है कि नहीं। बाकी हम एक ऑक्सीजन लेवल का ऑक्सीमीटर आता है तो आप उससे प्रॉपर ऑक्सीजन भी चेक कर सकते हैं। जब आप वहाँ पर पीक पे पहुंचे थे, हाँ, तो उस समय जब आप इंडिया का झंडा लेके खड़े थे और उसे फहरा रहे थे, हाँ, वो भी दूसरे देश में हाँ जाके, जी। तो उस समय क्या महसूस हो रहा था, क्या फीलिंग थी आपको? खुशी, आंख से आंसू और ख्वाब कि माउंटेनिंग में दोबारा कर पा रहा हूँ और पीक क्लाइम करी, वो भी इंटरनेशनल। तो एक मोटिवेशन लेवल हाई हुआ, जो मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुका था एक्सीडेंट के बाद। और शायद उसी दिन से मैं दोबारा दूसरी जिंदगी जी रहा हूँ। तो ये मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स बोल सकते हैं आप वहां से। हाँ, तो इंटरनेशनल लेवल पे भारत झंडे को लहराना एक अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि भारत का झंडा हाथ में होना तो शान, भारत की शान आप बढ़ा रहे हैं किसी दूसरे देश के अंदर, तो वही एक खुशी होती है, बहुत खुशी। मतलब जब एक बात बताइए, जैसे जब क्लाइंबिंग चढ़ते हैं, हाँ, मतलब उसमें तो थोड़ा हार्ड पड़ता है, चलो बिल्कुल। लेकिन जब उतरते हैं तो क्या होता है, फ्री हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे भागते हैं नीचे को, तो वो कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्योंकि चढ़ने के बारे में तो सब बता देते हैं, उतरते कैसे हैं? अगर हम उतरने की बात करें तो पहाड़ पे चढ़ना मेरे लिए आसान हुआ है।
और उतरना उतना ही कठिन हुआ है। क्या क्या होता है कि पहाड़ पे चढ़ना, आप चढ़ते हैं एक पेस पे चढ़ते हैं, हम्म, आपकी पेस बंधी होती है, आपको 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 10 स्टेप जो आपका पेस है हम्म, वो बंधा होता है कि आपको इतना चलना है और उसके हम्म, बाद नॉर्मल एक ब्रेक लेना है, हम्म, स्टैंडिंग ब्रेक देन अपना चलना है। उतरते हुए क्या होता है कि आपका सारा का सारा जो भार होता है हम्म, वो आपके घुटनों पे आ जाता है, हम्म, घुटने और आपके कफ। तो हम्म, सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स करती हैं। बहुत से ऐसे हमारे माउंटेनर्स हैं जो चढ़ना पसंद करते हैं, उतरना थोड़ा इग्नोर करते हैं हम्म, कि उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं हम्म, लोगों को। तो अगर मैं बात करूँ तो एक तरीका है, हम्म, प्रॉपर तरीके होते हैं। अगर हमारा एरिया देखा जाता है कि स्लोप कैसा है आपका, स्लोप अगर बहुत ही ज़्यादा नीचे है तो उसमें आपको जिग-जैग करके लेके जाएंगे कि आपको सीधे नहीं उतरना है उसमें, अच्छा अच्छा, मतलब आपको ऐसे। जिग-जैग, हम्म, मतलब आपको एक सीढ़ी नीचे लाए फिर हम्म, उसके बाद दूसरी सीढ़ी नीचे लाए, हम्म, इस तरीके से जिग-जैग लेके चलेंगे हम्म, ताकि आप इसमें अनकंट्रोल ना हो जाए। हम्म, अगर आप अनकंट्रोल होते हैं किसी हाइट पे तो फिर आपको संभालने के लिए भी शायद कोई हो वहाँ पे। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ होती है, बाकी वो कुछ नहीं है, नॉर्मल मतलब है। एक बात बताइए, जैसे ऐसे बोला जाता है कि जब माउंटेन पे होते हैं रात के टाइम, तो वहां पर भूत बात का सीन कुछ हुआ है कभी आपके साथ? अगर भूत की बात करूँ तो मैं हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन में मेरे साथ नहीं हुआ, लो ऑल्टीट्यूड माउंटेन में हुआ है। तो उसकी भी एक स्टोरी है। हाँ, क्या है स्टोरी, मेरे साथ बताइए। एक सहपाठी है। मैंने बताया आपको बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जी, बीपीएड में कर रहा था जी। अपना पौड़ी गढ़वाल से, हम्म, पैठाड़ी से। हम्म, तो मेरा एक मित्र है, मेरे सीनियर मित्र है, हम्म, अक्षय है, पौड़ी गढ़वाल से ही है वो। हम्म, अभी यहाँ पे शिक्षा अंकुर में जॉब कर रहे हैं देहरादून में। हम्म, तो वो और मैं प्रैक्टिस से, हमारी शाम को इवनिंग प्रैक्टिस चलती थी, गेम्स हैं तो इवनिंग सुबह शाम प्रैक्टिस होती थी हमारी, हम्म, तो हम शाम की प्रैक्टिस से घर आ रहे थे हम्म, अपने कॉलेज से। हम्म, तो अचानक से हम दोनों को ऐसा लगता है कि कोई हमारे पीछे से कोई हमारे को रास्ता मांग रहा है, और हम दोनों पीछे मुड़ते हैं। तो हमारे बीच से एक सफेद जैसी आकृति, कुछ उड़ती हुई आकृति हमारे दोनों के बीच से निकल जाती है और हम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या गया। और मैंने ऊपर देखा और नीचे देखा, अक्षय गायब। मैंने ये कहा है, तो देखा अक्षय वो भाग रहा है वहां पे। तो अक्षय दौड़ लगा के सीधा कमरे में पहुंच जाता क्योंकि उसका कमरा नजदीक था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि जो मैंने देखा वो तूने? सही था, वो हकीकत था कि हाँ ऐसा कुछ था। तो वो एक छल बोलते हैं गाँव में हम इन चीज़ों को ना, हम्म, पौड़ी गढ़वाल जो पहाड़ के जितने लोग हैं वो समझ सकते होंगे इस हम्म, चीज़ को। ये छल जैसी चीज़ें होती हैं। हम्म, तो पता चला कि वो मेरा ही मित्र था गाँव का। हम्म, तो उनके दादा कुछ लोग पुराने टाइम के होंगे, वो हम्म, वहाँ से गिर गए होंगे तो उनकी देहांत हो गया था। तो वो हम्म, सबको लगभग दिखते थे। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को बुरा नहीं करते थे, हम्म, लेकिन ऐसे ऐसे हम्म, मतलब हमने महसूस करा कि ऐसी कि चीज़ें मतलब भी दुनिया ओह, में हैं। उससे पहले नहीं मानते थे आप? उससे पहले मैंने कभी ना देखा था और ना ही मैंने कभी इस तरीके का फील करा था कुछ, क्योंकि हम्म, देहरादून में रह के तो मैंने कभी इस तरीके का कुछ फील नहीं हुआ। और बाकी यहाँ भी घूमे हम लोकल में, तो इस तरह का कुछ नहीं था। हम्म। और देन सेकंड टाइम मेरे साथ मधमेश्वर में हुआ है ये। मधमेश्वर में क्या? मधमेश्वर हमारा द्वितीय केदार है। हम्म, द्वितीय केदार में मैं सोलो जा रहा हूँ। जी, ठीक है, उस टाइम में मैं एक यात्रा पे था, 3 केदार करने थे मैंने, जी, जिसमें सबसे पहले मैंने कल्पेश्वर करा। जी, कल्पेश्वर करने के बाद मैं तुंगनाथ आया, हम्म, तुंगनाथ करा। तुंगनाथ करने के बाद मैं तीसरा धाम करने जा रहा हूँ अपना मधमेश्वर। जी, तो ऐसे ही अराउंड मैंने 5 किलोमीटर ट्रैक करा होगा, 4 से 5 किलोमीटर। हम्म, और एक वाटरफॉल आता है, हम्म, उस वाटरफॉल से मैं जैसे ही निकलता हूँ, मैंने वहाँ पानी पिया, थोड़ी देर मुँह हाथ धुला अपना और थोड़ी देर रुका मैं वहाँ पे और थोड़ा वहाँ से चलने लगा। हवा अच्छी चल रही थी, वहाँ बैठ गया थोड़ी देर में। हम्म, जैसे ही मैं वहाँ से निकलता हूँ, मेरे पीछे कोई एक आवाज़ पीछे लग जाती है, वो टक 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 करके मैं चल रही है मेरे साथ में। हम्म। और मैं शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैंने अपना पूरा बैग बुक आप चेक अकेले करा, थे? मैं उस टाइम सोलो था, मेरे को सोलो चल रहा था मैं। और ये रात का समय था? दिन दहाड़े ये हुआ अच्छा, मेरे दिन साथ, दहाड़े। दिन दहाड़े 1:30 बजे, 12 से 1 डेढ़ बजे के बीच में एक हम्म, बात है मेरे साथ। और मैं चल रहा हूँ और वो कंटिन्यू आवाज़ मेरे साथ चल रही है। हम्म, मैंने थोड़ी रनिंग करी, हम्म, तो रनिंग के साथ उतनी तेज़ हुई जितनी हम्म, तेज़ मैं चल रहा था। हम्म, मेरे को लगा मेरे बैग में कुछ होगा, कहीं कुछ बज रहा है। तो मैंने सब कुछ चेक करा, तो कहीं इस तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। हम्म, एक टाइम आया कि जिस तरह से लगा कि किसी ने मेरे पीछे से गर्दन को पकड़ने वाला है कोई। अच्छा। तो उस टाइम में मैं भगवान का नाम लेके, भोले बाबा के, अब जा रहा हूँ यात्रा पे हूँ और उन्हीं का नाम लेके मुड़ जाता हूँ। हम्म, तो एक फील होता है मेरे को कि वो जो पीछे से मेरे को पूरा पसीना पसीना हो रहा था, उस टाइम में मेरे हम्म, रोंगटे से खड़े हुए थे। हम्म, तो एकदम से हवा लगती है मेरे को पीछे से कि वो हट गया कुछ पर्दा सा, हम्म, और मेरे को ठंडा फील होता है। तो वही एक था कि मोमेंट कि मेरे को
भगवान ने डर लग रहा इतनी ताकत दी कि मैं उससे, कि मतलब एक डर था अंदर ना, वो डर एकदम निकल गया फिर उसके बाद, मतलब क्योंकि मैं मुड़ गया। अच्छा। अगर कहते कि मुड़ना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कि छल लग जाता है, तो मैं उसके बाद भी 14 किलोमीटर और है वहाँ से, मैं वहाँ ट्रैक करके आया पूरा अकेले। रात बिताई मैंने, वो इतनी खतरनाक रात थी वो, पूरी रात बारिश, आंधी, तूफान, बिजली कड़कना। और नेक्स्ट डे दर्शन करे मैंने मधमेश्वर के, ऊपर बूढ़ा मधमेश्वर के दर्शन करे, और मैं अकेले वापस भी आया। तो इस तरह के कुछ नहीं है कि आपको वहाँ से वापस मुड़ गया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए फ्री स्टाइल क्लाइंबिंग क्या होती है? फ्री स्टाइल क्लाइंबिंग में आप क्या होता है कि आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होती है, मतलब बैकअप सपोर्ट होती है। जैसे आप क्लाइंबिंग करते हैं तो लीड क्लाइंबिंग में क्या होता है कि आपका एक प्लेयर होता है। मैं आप अगर ऊपर क्लाइंब कर रहा हूँ तो मेरा नीचे से सपोर्ट के लिए बिले है एक, जो मेरे को मतलब रस्सी है? हाँ, रोप है जो फिक्स्ड है मेरे साथ। ठीक है। अगर मैं उस जगह से फॉल होता हूँ तो वो नीचे वाला जो प्लेयर है मेरा, वो उस चीज को लॉक कर देगा, और मैं जितना ज्यादा नीचे गिरना था वो उसको थोड़ा सा कम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा कम कर देगा, लेकिन ये है कि उस इम्पैक्ट को इतना कम कर देगा कि आपको चोट ना लगे। अच्छा। बचा लेगा वो, पूरा बेस पे आने से बचा लेगा आपको। तो उसमें वही होता है, जितना आप नजदीकी आपका जो एंकर होगा उस वहां पे आप आके अटक जाएंगे। तो फ्री स्टाइल में क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से अंग्रेज हैं जो बड़ी बड़ी वॉल्स बिना रोप सपोर्ट के क्लाइंब करे हैं। तो एक ख्वाब था उसी तरीके का कि इस तरीके की हम क्लाइंबिंग करेंगे कि आगे भविष्य में। तो यही तरीका था एक, जिसे मैं करता था, फ्री स्टाइल क्लाइंबिंग। तो मतलब उसी के कारण आपको डैमेज हुआ है? तो बस ये वही है थोड़ा कोर्स से भी समझ आया कि मतलब ये कोर्स से पहले की बात है? ये कोर्स करने के बाद है, बेसिक। अच्छा, बेसिक कोर्स करने के बाद है? बेसिक, हाँ, बेसिक कोर्स करने के बाद की बात। अच्छा अच्छा, सही है। ये बताइए, आपने सेकंड पीक भी, मतलब सेकंड जो आपने क्लाइंबिंग की कांगयात से, उसके बारे में बताइए। तो बात करें हम कांगयात से की, तो मैं कोर्स करा उससे पहले एक सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स किलिमंजारो करने के बाद जी। तो एक टेस्ट हो गया था कि मतलब वो किलिमंजारो करने के बाद आपने बाद कोर्स मैंने किया था? सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स करा था। तो क्या हुआ कि एक एबिलिटी हुई, चेक कर पाया मैं अपना कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी हो चुकी है, कि मैं कितना चल सकता हूँ, क्या बॉडी मेरी कितना वर्क कर पाएगी। तो एक टेस्ट हो गया था मेरा। तो उसी से एक हुआ कि एक मेरा कोर्स था सर्च एंड रेस्क्यू, मैंने वो कोर्स ने कंप्लीट करा। फिर उसके बाद फिर मैं चोट लगी मेरे को कोर्स में भी। अब पता नहीं है मेरी जिंदगी में क्या है कि एक चोट का नाता रिश्ता मेरे से इतना है कि वो आती रहती है मेरी लाइफ में, ज्यादा ही प्यार है तो ये, हाँ, अगर बात करूं मैं, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो हर दूसरे तीसरे दिन मेरे को इंजरीज होना। मैडम भी बोलती थी मेरे को, मेरी कोच मैडम थी मीना मैम, तो वो बोलते थे बेटा तेरे को संघर्ष लिखा है तेरे जीवन में मैंने चलो कोई बात नहीं मैम, संघर्ष भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कामयाबी मिलनी चाहिए। तो कांगेत से का प्रोग्राम हुआ, चोट लगी थी, 1-1.5 महीने मैंने रेस्ट करा। फिर कोर्स के बाद तो था प्लान की पीक करनी है, 6000 प्लस की पीक करनी है, कोई टेक्निकल पीक करनी है। लेह लद्दाख, मौसम हमारे यहाँ पे आपको पता है कि अगस्त सितंबर, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये बारिश का बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है हमारे यहाँ उत्तराखंड में। तो लेह का ख्याल मेरे इसलिए आया कि उस टाइम पे मैं फ्री भी था, फिट भी था, एक छोटी सी स्पॉन्सर भी प्राप्त हो गई थी मेरे को उस टाइम पे। तो बाकी खर्चा पापा ने बोला कि चल कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी तरफ से तेरे को एक पीक गिफ्ट पिताजी की तरफ से कि चलो करके आओ, अच्छे से मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो मैं पीक क्लाइंब के लिए प्लानिंग करता हूँ। पहले मैंने यहाँ ढूंढी उत्तराखंड में, ब्लैक पीक का प्रोग्राम हुआ मेरा कि ब्लैक पीक चलते हैं। तो ब्लैक पीक वही मौसम खराब, बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है यहाँ पे इन दिनों में, तो ज़्यादा दिन रुकना नहीं था क्योंकि अभी बॉडी वर्क में है, तो उसको फिजिकली उतना ही फिट रखना है। ठीक है, जितना पहले था कि तो फिर हम लेह लद्दाख हमने सोचा, एक पीक मिली है मेरे को कांगेत से 1 and 2। 1 and 2? हाँ, 1 and 2, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। पीक वैसे एक ही है कांगयात से, लेकिन उसके 2 शिखर हैं। अच्छा, 2 शिखर हैं उसके? हाँ, एक कांगयात से 1 और एक कांगयात से 2। तो बेस कैंप उसका एक ही है,
लेकिन उसके लिए रास्ते अलग अलग हैं। अच्छा आपको पहले कांगेत से 1 जाना होगा, ठीक जाने है। के लिए आपको कैंप 1, कैंप 2, समिट कैंप बोलते हैं, उसके बाद समिट होता है। मतलब सबमिट कैंप क्या होता है ये? समिट कैंप वो जगह होती है जहाँ से आप लास्ट पुश कर रहे होते हैं समिट के लिए। मतलब जैसे आपका, मेरा जो बेस कैंप था वो 5000 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। ठीक है। मेरा जो कैंप 1 है वो 5600-700 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो मेरा दूसरा कैंप है वो 5900 मीटर या 6100 मीटर की हाइट पे समिट कैंप। तो वहां से आपको जो 500 भी 600 मीटर बचे हुए हैं आपके, वो सबमिट करना, अच्छा तो उसको समिट कैंप बोलते हैं। ठीक है। क्या क्या होता है कि आपका जितनी पीक होती है, जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, आपका कांगेत से जैसे 6400 मीटर है, वैसे ही आप एवरेस्ट ले लीजिए 8848 मीटर की। तो उसमें कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, कैंप 4 समिट कैंप कहला जाता है। अच्छा हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब मेरा कहने का मतलब है कि समिट कैंप है। समझ गए। तो रास्ता उसका क्या है कि आपका पहला रास्ता कांगेत से 1 के लिए जाता है और दूसरा रास्ता आपका कांगेत से 2 के लिए जाता है। 2 अलग अलग पाथ है, दोनों के अलग अलग रूट है, समिट रूट। तो हमने कैंप 1 मतलब इग्नोर कर दिया कि हम मतलब थे फिट थे, हम पूरी टीम मेरी फिट थी, अच्छे चल रहे थे, तो हमने कैंप 1 हटा दिया। हम कैंप 1 लगाया ही नहीं, हमने सीधा कैंप 2 समिट कैंप लगाया। अच्छा तो बेस कैंप से हम निकलते हैं, समिट कैंप पहुंचते हैं। समिट कैंप से हमने रात को पिक सबमिट करना था। हम राशन भी उतना लेके जा रखे हैं कि हमारे को 1 ही दिन का राशन है कि हमें को उस राशन में सबमिट करके वापस नीचे बेस कैंप आना है। अच्छा उसी राशन में? उसी राशन में, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, निकले हैं, मतलब वहां से समिट कैंप पहुंचते हैं। बहुत अच्छा मौसम था, ठीक ठाक हम पहुंच गए। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बर्फबारी बारिश जो हमने झेली, कोई दिक्कत नहीं थी उससे। जैसे हम पहुंचते हैं, नाइट में पूजा वगैरह करी हमने कि अब रात को कौन करेगा, रात को 11 बजे 12 बजे उठ के, तो हमने पूजा वगैरह करी और हम खा पी के डिनर करके अपना सोने चले गए कि रात को उठना है हमने। तो वहाँ पे 8 बजे से, रात को 8 बजे से ऐसी बर्फबारी होती है कि पूरी रात हमें 1 मिनट का टाइम नहीं दिया कि हम रात को सबमिट कर ले निकले। अच्छा ठीक है। वो इंतजार करते करते हमारा पूरा बढ़िया से सुबह हो गया। अब सुबह उठ के हम, उस टाइम पे भी बर्फबारी हो ही रही थी उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी। तो 1 घंटे के लिए बीच में 8 बजे सनराइज होता है, मतलब विंडो खुल जाती है। और वो जो खुशी हमें मिली उस टाइम पे कि मैंने यही टाइम है, यही मौका है, पैकिंग करो और निकलो ऊपर समिट के लिए। तो वही एक टाइम था हमारा कि हम उस 1 घंटे में ऊपर निकल भी गए। और मौसम उसके बाद जो चेंज हुआ, जो हमने बर्फ खाई ऊपर से, मतलब बढ़िया करके जैसे बोलते। अच्छा मतलब बर्फ पड़ रही थी? बर्फ पड़ना, हाँ। और वो भी पड़ती है तो मतलब छोटे छोटे छर्रे जैसे टाइप की थी। वो सीधा पड़ रही थी, मतलब मुंह के ऊपर चट 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 करके लग रही थी वो। तो वो बर्फ का लगना, क्रिवासिस, एवलांच ट्रिगर हुआ हमारे ऊपर। ऐसे ही हम अराउंड 200-250 मीटर चले होंगे, 250 से 300 मीटर चले थे हम, और एवलांच हमारे सर के ऊपर। और हम देख रहे हैं उसको खड़े होकर, बिल्कुल बीचों बीच थे हम एवलांच के, कि आगे से भी एवलांच जा रहा है, पीछे से भी जा रहा है, बीच में भी आ रहा है, और हम खड़े होकर देख रहे हैं वहाँ पे। वैसे एवलांच क्या है? एवलांच क्या होता है कि बड़ी अमाउंट में एक बर्फ का टुकड़ा या बर्फ का पूरा बहुत ज्यादा अमाउंट में खिसक जाना है एक जगह से। अच्छा। और वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जैसे जैसे उसकी स्पीड नीचे की तरफ बढ़ती है वो तो बड़ा हो जाता और तेज हो जाता है और काफी घातक हो जाता है। उसमें आप फंस गए और उसमें हम फंस गए हैं। और तीनों लोगों ने, हमने वहां पे खड़े होके पहले मॉन्स्टर पिया मैंने। एक मेरे साथ जो मित्र थी उन्होंने रेड बुल पिया, एक कुछ मतलब इस तरीके की हमने ड्रिंक ली, मतलब ये डर के आगे जीते खुद को सेल्फ मोटिवेट के लिए। मैंने रास्ता आगे नहीं, आगे का है, पीछे का नहीं है, आगे जाना है, हमने मुड़ेंगे नहीं पीछे हम ना। तो था वो कि हमने बस पीक सबमिट करना है, लास्ट दिन है, मौका मिला है तो इसको करके जाना है। अच्छा। तो फिर भी हम रुके नहीं और अराउंड 11:30 बजे हम टॉप में थे। भारी बर्फबारी के बीच हम सबमिट कर रहे थे, भारत का झंडा लहरा रहे थे। और काफी बहुत आनंद भी आया, पत्थरों का गिरना, मतलब बहुत सी चीजें झेली। मैं गिरा 2 बार चोट लगने से बची, बैग ने बचा लिया है, क्योंकि मेरा यही हिप जॉइंट जो मेरा टूटा हुआ है यही लगा था पत्थर में, रॉक पे से गिर गया था मैं, क्योंकि बहुत रॉक जो था वो लूज था रॉक वहाँ पे। अच्छा। बिल्कुल टॉप के पास में ये बात है। तो वहाँ पे ऐसे हादसा हो गया था, थोड़ा सा मेरे को चोट लगने से बची।
बहुत सी चीज़ें फेसेस करके हमने फिर भी कामयाबी को मतलब हासिल किया और भारत का झंडा हमने उस चोटी पे लहराया। आप ये बताइए कि जो स्पॉन्सरशिप की बात की आपने, वो कैसे लेके आते हो आप? मतलब कैसे अप्रोच करते हो आप बंदों को कि हाँ मैं स्पॉन्सर करूँ? क्या प्रोसीजर रहता है आपका? प्रोसीजर ये है कि आप इसमें अपना सब कुछ दिखाते हैं कि आपने क्या करा है, कहाँ से करा है। आपका पहले सर्टिफाइड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सोर्सेस लगाई गई, क्योंकि मैं उत्तराखंड एथलेटिक एसोसिएशन के साथ हूँ, तो एक एज अ स्पोर्ट्स ऑफिसर बोल सकते हैं, टेक्निकल ऑफिसर बोल सकते हैं, तो मैं एक पोस्ट पे हूँ। तो उसका भी मेरे को काफ़ी समर्थन मिला, सपोर्ट मिला उनके द्वारा। और काफ़ी स्कूलों में जैसे हम गेम कराते हैं तो स्कूलों से मेरी जान पहचान बातचीत है। मेरे गुरुजी हैं इंडिया के चीफ कोच श्री गुरफूल सिंह जी, तो उनके द्वारा मेरे को अपना श्री विपिन बुलूनी सर से मिलाया गया। तो ऐसी कांटेक्ट के द्वारा हम मिलजुल के कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको स्पॉन्सरशिप हाँ मिली? स्पॉन्सरशिप मिली मेरे को। मतलब उसके लिए किलिमंजारो के लिए भी आपको घर इधर उधर से हाँ स्पॉन्सरशिप तो मिली, और वही, इसके लिए भी आपको स्पॉन्सरशिप भी मिली? इसके लिए मेरे को एक स्पॉन्सरशिप सर ने दी थी, अपना विपिन बुलूनी सर ने, और क्या बोलते हैं माउंट क्राफ्ट अच्छा। है जिन्होंने मेरे को क्लोथिंग दे के स्पॉन्सर किया था। और इसमें ये बताइए, मतलब जो गेयर्स की बात की थी आपने कि हाँ। क्या किन किन गेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ते हैं अगर आप चढ़ रहे हैं? अगर आप टेक्निकल पिक की बात करें तो हम्म। आपको फुल टेक्निकल गियर चाहिए। जैसे जैसे कि? कि आपका हेड टू टो इसमें आपका टेक्निकल गियर है, सर से लेकर और नीचे पैर तक। हेड टॉर्च आपके फर्स्ट गियर हो गई, देन गॉगल हो गए, पोलराइज्ड होते हैं ये, जिसमें कि आपको धूप से बचाते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है ठीक वो। है। और फेदर जैकेट हो गई, जी। उसके अंदर आपका थर्मल जैकेट हो गई है, ठीक, पैंट हो गई, विंड प्रूफ पैंट हो गई, विंड प्रूफ शर्ट हो गई आपकी, ठीक है। ठीक है। और सीट हार्नेस है जिसमें कि आप पहनते हैं तो उसमें आपको रोप्स लगी होती है जिसको आप टाई कर सकते हैं, ठीक। उसी में आप अपने सामान रख सकते हैं। जैसे कि जुमारिंग, आपको ऊपर चढ़ते हुए जुमार एक इक्विपमेंट होता है जो ऊपर चढ़ने के लिए सहायता करता है। डिसेंडर, उतरने के लिए डिसेंडर का इस्तेमाल करते हैं, इक्विपमेंट होता है, फिगर ऑफ 8 भी बोलते हैं उसको। और कितनी सी चीज़ें हैं आपकी। फिर नीचे चलेंगे आप, स्नो बूट हो गया, स्नो बूट के साथ आपका गेटर हो गया जो बर्फ ना घुसे उसके अंदर, बचाता है उससे। फिर क्रैम्पोन हो गया आपके, क्रैम्पोन आपके इस आइस जो वॉल होती है उसमें आपको मदद करते हैं चढ़ने में, ठीक। और आइसेक्स, आइसेक्स जो कि लाइफ लाइन बोलते हैं आप माउंटेनियर का, तो आइसेक्स हो गई। मतलब सारे टेक्निकल गियर होते हैं जिसमें आप पूरा हाथ पैरों का इस्तेमाल करके आप, मतलब इनमें सारे ये बेसिक बताया आपने कि हाँ ये तो ये होने चाहिए। इक्विपमेंट जो कि एक माउंटेनियर का गहने हैं, अच्छा, ये यही गहने हैं। मतलब कहते हैं ना कि हर किसी इंसान का अपना अपना कुछ अपना होता है, अपना कहना होता है, हाँ तो तो बस ये हमारे गहने मतलब ये होना हैं। जरूरी है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके ना, अगर आप कोई भी एक सामान नहीं लेके जाते हैं तो आप शायद एक्सपीडिशन पूरा कर पाए। ये बताइए कि फ्यूचर में क्या करने का प्लान है? फ्यूचर, आपका अब कौन सी क्लाइंबिंग चढ़नी है? अभी मैं इसी मंथ एक पिक प्लान कर रहा हूँ, जी। शायद मैं इस मंथ लास्ट में निकल जाऊँ। पहले एक गेम है, स्टेट मीट है हमारी, उत्तराखंड स्टेट एथलेटिक मीट है, उसको कराना है हमने 21-22 को। तो वो शायद कराने के बाद मैं एक प्लान कर रहा हूँ, हर्सिल ऑफ हॉर्न, ये तो कहाँ पे? हॉर्न ऑफ हर्सिल। अच्छा। तो हॉर्न ऑफ हर्सिल है, हर्सिल हमारा गंगोत्री से, गंगोत्री धाम है, जी। गंगोत्री धाम से 25 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है हर्सिल। भारत का स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं उसे। अच्छा। हाँ तो आप कभी ऐसा मौका मिले तो हम आपको उधर ले जाएंगे। तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो उसी की एक पीक है, हॉर्न ऑफ हर्सिल, मतलब हर्सिल का हॉर्न, जैसे कि सींग होते हैं ना जी। किसी चीज के, तो उस तरीके की पीक है, दो सींग है। अच्छा, तो दो उसको दो है, हाँ दो। दो पॉइंट हैं उसके भी, अच्छा अच्छा। सेम जैसे कांगेत से 1 और 2 है। ठीक है। तो कांगेत से 1 का बताया था मैंने आपको हाइट 6400 मीटर, और कांगेत से 2 का हाइट बताया था 6250 मीटर, ठीक है। ठीक। तो इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस है, छोटी हाइट है। इसकी हाइट है 4800 मीटर हर्सिल हॉर्न 2 की, और हर्सिल हॉर्न 1 की है 5300 मीटर। लेकिन ये कि ये रॉक क्लाइंबिंग टाइप एरिया है, तो मैं मतलब पत्थरे पत्थर, मतलब पत्थर आइस, ज़्यादातर पत्थर की पीक है ये। तो मैं 2 साल बाद फिर वापस रॉक पे हाथ आजमाने वाला हूँ। तो तो वही है कि होता है ना कि आप खाना भूले हैं, मतलब चीज को करना नहीं भूले हैं,
ठीक, तो वही है बस, अब दोबारा से हाथ पैरों को देखना है, टेस्ट करना है कि रॉक पे कैसे चल रहे हैं। तो ये बताइए मतलब आप मॉनेटरी मतलब आप इस चीज़ से पैसे कैसे कमाते हो? अगर कोई भी बंदा मतलब स्टार्ट भी करना चाहता है, हाँ जी। तो इसमें कैसे करियर बना सकता है वो? करियर अपॉर्च्युनिटी क्या है इस चीज़ में? अगर हम बात करें करियर की, तो आप बेसिक कोर्स करिए। हुँ, आप किसी भी कंपनी में, अब इतनी कंपनीज हैं कि जो आपको ट्रैक्स करा दिए हैं हुँ, हिमालयन रेंजेस में, हुँ, तो आपको आराम से ट्रैक गाइड की पोस्ट मिल सकती है। हुँ, आपको ट्रैक गाइड भी बन सकते हैं। हुँ, जैसे जैसे आप कोर्स करेंगे, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेंगे हुँ, ट्रैक्स का, तो आपकी सैलरीज भी बढ़ सकती है। हुँ, एज अ करियर बोल रहा हूँ मैं हुँ, आपको। नाम जो आप कमाते हैं वो अलग है, अच्छा, एक फेम आप कमा सकते हैं इसके अंदर, हुँ, नाम आपका होता है। और कंपनी हुँ, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कंपनी खोल सकते हैं। हुँ, आप मास्टर्स कर लीजिए, चारों कोर्स कंप्लीट कर लीजिए इसके माउंटेनियरिंग के, तो आप किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हुँ, एसडीआरएफ एनडीआरएफ है, अगर आपकी एज अपने अंडर में है तो आपको एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी आपको कितनी पिक एज कर चाहिए? सकते हैं। इसमें अराउंड 25 साल जो होती है मिनिमम एज, जो शुरू में होती है, हुँ, जो भर्ती के लिए होती है, हुँ, उस टाइम पे उस उनके लिए बता रहा हूँ मैं, हुँ, स्टूडेंट्स के लिए, हुँ, हुँ, फॉर अप ग्रोइंग स्टूडेंट्स हुँ, बोल सकते हैं। जो बच्चे अभी जो हुँ, 12वीं जस्ट 11वीं आ कर रहे हैं। ले हैं, हुँ, उनका ग्रेजुएशन करने का उनका प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन के साथ ये चीज़ कर लीजिए और हुँ, इसके साथ आप अपना दूसरा करियर भी शुरू हुँ। कर सकते हैं। मतलब जो अगर 14 या 15 साल का बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो हाँ, उसे क्या बताना चाहोगे? वो मतलब वो सोच रहा है इस चीज़ में आने के लिए, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या प्रोसेस रहेगी उसके लिए? अगर हम 14 साल के बच्चे को, अभी मैं बोलूँगा आप एडवेंचर कोर्स, किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट से आप एडवेंचर कोर्स फ़िल कर सकते हैं। और 15 डेज़ का होता है, हुँ, आपको पता चल जाएगा कि माउंटेनियरिंग होती क्या है। हुँ, तो उसी से पता चल जाएगा कि आप इन फ्यूचर इस उसमें आप जाना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। हुँ, क्योंकि एक बच्चे को जब तक कुछ देखा ना हो उसने, तो समझ नहीं आएगा। हुँ, हुँ। तो एक एडवेंचर कोर्स से शुरुआत करें आप अपनी, और आपको लगता है कि आपके अंदर एबिलिटी, क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी। हाँ, कैपेबिलिटी है कि आप इससे ज़्यादा और झेल सकते हैं, या इससे ज़्यादा आप और मतलब कर सकते हैं, तो आप बेसिक कोर्स अप्लाई करिए। हुँ, बेसिक कोर्स आप अच्छे से करेंगे, ए ग्रेड आपको मिलता है, तो आप एडवांस कोर्स के लिए अप्लाई हुँ, करिए। तो सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ते जाइए और आपको ग्रोथ मिलेगी मिलेगी, हुँ, इसमें कंफर्म है। आप भर्ती में आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है इसका। और हाई ऑल्टीट्यूड आप माउंटेनियर कहलाए जाएंगे, हुँ, तो उसका एक अलग ही होता है। हुँ। ये बताइए हिमालय में जाना है? एवरेस्ट पे चढ़ना है आपको? बिल्कुल, एवरेस्ट एक हर माउंटेनियर का ख्वाब होता है। तो एवरेस्ट का प्रोग्राम, मैं अभी 2025 का प्रोग्राम है मेरा एवरेस्ट का। देखते हैं हमारी उत्तराखंड सरकार कितना मेरे को सपोर्ट करती है। हुँ, मे बी मैं सरकार के माध्यम से नेक्स्ट ईयर एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ। हुँ। ये एक ख्वाब है। मतलब ये आपका है। सो लास्ट मतलब यही है कि ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहेंगे कि परिस्थितियाँ कैसे भी हों, हुँ, अ, दिन कैसे भी हों, हुँ, अच्छे बुरे, हुँ, हार नहीं मान रही है, बी स्ट्रॉन्ग रहना है हमेशा, और मोटिवेटेड रहना है। हुँ, कोई दिक्कत नहीं है, वक्त होता है, कभी खराब आता है, कभी अच्छा होता है, ठीक आ जाता है। हुँ, बस कोशिश करिए कि आपको अपने लगन में कोई कमी ना छोड़े, टारगेट्स छोटे ना रखें, हुँ, और पॉजिटिविटी रखें। हुँ, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, हुँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।